सॉलिड स्टेट पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। इसकी पूर्व की क्लास में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड और यूनिट सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। क्रिस्टल लैटिस सिमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन molecules inside a crystalline solid as point लैटिस पॉइंट, जिसे हम लैटिस पॉइंट पे कहते हैं, वो कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। It can be defined as the geometrical arrangement of the atom, ions or molecules of the crystalline solid as point in space। इसका मतलब है कि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पे पार्टिकल्स को एक पॉइंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसे लैटिस पॉइंट कहते हैं। और इन लैटिस पॉइंट्स का ही ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ही हमें क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल पॉइंट को, और ये क्रिस्टल पॉइंट का अरेंजमेंट देखिए, थ्री डायमेंशन में अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे इसी क्रिस्टल लैटिस में देखिए, हल्के ब्लू कलर का एक हमने एरिया कवर किया है। हल्के ब्लू कलर के एरिया को हम कहते हैं यूनिट सेल। ये क्या है, यूनिट सेल कहलाता है। और इन यूनिट सेल के पूरे नेटवर्क को, थ्री डायमेंशन नेटवर्क को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो हम दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस के थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, यूनिट सेल के थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट को ही क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तथा दूसरा तरीका है कि लैटिस पॉइंट के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को ही हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ईच कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। हमें पता है कि इन जो कॉर्नर है यूनिट सेल का, वो रिप्रेजेंट किया हमने एक पॉइंट्स के द्वारा, एक बॉल्स के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। दीज लैटिस पॉइंट ऑफ ए क्रिस्टल आर जॉइंट टुगेदर बाय स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है, ये पॉइंट क्या हमने एक स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे को जोड़ रखी है। ये देखिए, इस बॉल को इससे जोड़ा है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को इससे जोड़ा है, इस पॉइंट को इससे जोड़ा है और इससे भी जोड़ा है। By joining these point we get a three dimensional geometry। और इन सबको जोड़ने से हमें एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, किसकी, क्रिस्टल की। These are seven basis crystal system। और इनको जोड़ने से हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। और यह मुख्यतः क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली 7 तरह की होती है, 7 तरह की क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो हम वन बाय वन सातों तरह के क्रिस्टल सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे कि यूनिट सेल के जोड़ने से, अर्थात इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने से जो हमें क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है, वो क्रिस्टल लैटिस सिस्टम 7 तरह के हैं। तो एक वन बाय वन हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमने देखा है कि इनके पैरामीटर को हमने, ये देखिए, इस तरीके से हमने समझा है। ये पैरामीटर है, ये इसको ए से रिप्रेजेंट किया, इसको बी से, इसको सी से, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब मान लीजिए ए बी सी, अर्थात ये लेंथ,
ये लेंथ और ये लेंथ तीनों क्या हो, बराबर सेम हो, सेम लेंथ हो, तथा अल्फा बीटा गामा ये तीनों के तीनों एंगल भी क्या हो, सेम हो, एंगल में भी कोई चेंज नहीं हो। जैसे ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों के तीनों एंगल भी क्या हो, सेम हो, तो हमें एक सिंपल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, क्यूब स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, जिसे वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। अर्थात इनमें जो 6 के 6 पैरामीटर है वो निश्चित है, फिक्स है, जिसमें से ए बी सी तीनों की लेंथ सेम है, अल्फा बीटा गामा तीनों के एंगल 90 डिग्री है, तो हमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होता है। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में ये देखिए, ये लाइन ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ए आ गया, ठीक है, ये लाइन बी को रिप्रेजेंट कर रही है, बी आ गया, ये लाइन सी को रिप्रेजेंट कर रही है, सी आ गया। अब यहाँ देखिए ए और बी तो बराबर है, देखिए ए और बी की लेंथ क्या है, सेम है, ये ए और बी की लेंथ सेम कर दी, लेकिन सी की लेंथ थोड़ी सी हमने क्या कर दी, ये सी की लेंथ थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है। लेकिन अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये तीनों के तीनों एंगल, ये अल्फा, ये बीटा और गामा, ये आप तीनों एंगल 90 डिग्री है। तो हमने चेंज क्या किया, सिर्फ सी की लेंथ बढ़ा दी, सी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो एक अलग तरह का क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होता है, जिसे हम टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ये देखिए, ये हमारे को टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसमें ये और ये लेंथ सेम है, और ये वाली लेंथ हमने क्या कर दी है, बढ़ा दी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल दूसरे तरीके से समझें, घर में आप टूथपेस्ट काम में लेते हैं, टूथपेस्ट का जो डब्बा होता है उसमें देखिए दो साइडें बिल्कुल सेम होती है और तीसरी साइड बिल्कुल लंबी होती है, डब्बा हमें बिल्कुल लंबा दिखाई देता है। इस तरीके से ये लंबा डब्बा होता है, ये पेस्ट का डब्बा जो भी हम काम में लेते हैं, दो साइड उसकी बिल्कुल सेम होती है, इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड क्या होती है, सेम होती है, और तीसरी साइड देखो पेस्ट के डब्बे की बिल्कुल लंबी होती है। तो ये इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो पेस्ट का डब्बा होता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, टेट्रागोनल को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्थो रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ए बी सी तीनों की लेंथ अलग अलग है, ए की भी लेंथ अलग है, बी की भी लेंथ अलग है, और सी की भी लेंथ अलग है। तो यहाँ पे देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों की लंबाई बिल्कुल अलग अलग है। सबसे लंबा हमारे पास सी है, उससे छोटा ए है और उससे छोटा बी है, तो तीनों की लेंथ हमने अलग अलग रखी है, और एंगल तीनों के सेम है। अर्थात ये वाला एंगल, ये एंगल, अल्फा बीटा गामा, ये सारे के सारे एंगल तीनों के तीनों क्या है, 90 डिग्री के और सेम है। तो हमें देखिए अलग तरह की स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है, तो यह स्ट्रक्चर कहलाती है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। तो घर में इसका अच्छा सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, घर में माचिस की डब्बी होती है, माचिस की डब्बी में ध्यान से देखें, माचिस की डब्बी में तीनों साइडें अलग अलग लेंथ की होती है, तीनों साइड की लेंथें अलग अलग होती है, लेकिन एंगल क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए, तीनों साइड अलग है, ये वाली, ये वाली, तीनों साइड अलग है और एंगल बिल्कुल सेम है। फोर्थ लेते हैं, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल दो नाम से जाना जाता है, ट्राइगोनल सिस्टम या रोम्बोहेड्रल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, लेंथ तीनों की सेम है, ए बी सी तीनों की तीनों क्या है, सेम है। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, क्यूब के अंदर लेंथ क्यूब में क्या थी, सेम थी, लेकिन एंगल हमने क्या कर दिया, थोड़े चेंज कर दिए। ए बी सी, सॉरी, अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री नहीं है,
तीनों के तीनों क्या है, 90 डिग्री नहीं है। देखिए लेंथ तो सेम है लेकिन एंगल्स तीनों 90 डिग्री नहीं है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए क्यूब जो सिंपल क्यूब है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे चौक का डब्बा होता है वो बिल्कुल सिंपल क्यूब होता है। अब चौक के डब्बे के दो अपोजिट कॉर्नर पकड़ लीजिए और दोनों अपोजिट कॉर्नर को पकड़ के हमने खींच लिया। ये चौक का डब्बा है और इन चौक के डब्बे के दो अपोजिट कॉर्नर, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों को हम थोड़ा सा क्या करें, इस तरीके से खींच दें। तो खींचेंगे तो देखिए ये कॉर्नर क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये एंगल क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तीनों के तीनों एंगल क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। अब ये तीनों के तीनों 90 डिग्री नहीं रहे, तो एक जो हमारे को नया जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा वो कहलाता है ट्राइगोनल अर्थात रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। तो इसमें समझने के लिए सिंपल सा है, सिंपल क्यूबिक है अर्थात चौक का डब्बा है, उस चौक के डब्बे के दो अपोजिट कॉर्नर पकड़ के हमने खींच लिए जिसके कारण सारे के सारे एंगल डिस्टर्ब हो गए और वो 90 डिग्री के नहीं रहे। और 90 डिग्री के नहीं रहे तो हमें जो स्ट्रक्चर नया क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होता है वो ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल कहलाता है। ये देखिए हमने चौक का डब्बा है, इसको हमने पकड़ के यहाँ से और यहाँ से खींचा तो ये सारे के सारे एंगल क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, जो कि 90 डिग्री नहीं रहे और हमें मिलेगा ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। पांचवा लेते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में ए बी एंड सी तीनों बराबर नहीं है, तीनों के तीनों क्या है, बराबर नहीं है, सेम नहीं है। जैसे कि तीनों बराबर किस में नहीं थे, माचिस की डब्बी। अभी अगर आपके दिमाग में है तो हमने क्या बनाई थी, माचिस की डब्बी। माचिस की डब्बी, ये देखिए माचिस की डब्बी है, ये हमने माचिस की डब्बी बनाई। ये देखिए माचिस की डब्बी में ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों के तीनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है, जैसे माचिस की डब्बी। और अल्फा बी और गामा दो कोण तो क्या है, 90 डिग्री के, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा 90 डिग्री का नहीं है, दो तो है 90 डिग्री के लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं है। तो एक नया क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होता है जिसे मोनोक्लिनिक कहते हैं। अब इसमें क्या समझेंगे, ये देखिए माचिस की डिब्बी है, इसमें से माचिस की डिब्बी अभी हाथ में ले अपन और इसमें से बीच का जो स्टिक होती है वो वाला ऐसा बाहर निकाल दे तो एक बाहर का कवर हमारे पास बचेगा। इस कवर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, यहाँ से अगर हम दबाते हैं तो थोड़ा सा ये क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। और आगे की तरफ झुक के कैसे होगा हमारे पास, इस तरीके से आगे की तरफ ये झुक जाएगा। अब ये 90 डिग्री नहीं रहा, ये क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, इसकी लेंथ क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये 90 डिग्री नहीं रहा, बाकी दो कोण तो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, बाकी दो तो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। जैसे इसको हम यहाँ से थोड़ा सा आगे धक्का मारेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वाला 90 डिग्री रहेगा, ये वाला भी 90 डिग्री रहेगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसको दबाया पुश करेंगे तो ये ट्विस्ट करते ही हमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं, ये आपके सामने है, इसमें देखिए चारों लेंथ है अलग अलग है, ये लेंथ है बिल्कुल अलग अलग है, आपके सामने बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है लेंथ। और हमने क्या किया, इस बॉक्स को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट कर दिया तो क्या देखिए हमारे सामने ये एंगल बीटा एंगल है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें 90 डिग्री का नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये क्या है, ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट लेते हैं हम ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। और ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में वही ए बी और सी तीनों के तीनों क्या है,
अलग अलग है। अर्थात हमारे दिमाग में जैसे ही आएगा कि ए बी सी तीनों अलग है, इसका मतलब है हमारे दिमाग में सीधा क्या आ जानी चाहिए, माचिस की डिब्बी आ जानी चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों ही अलग है और जो कि 90 डिग्री के नहीं है। अल्फा बीटा गामा तीनों अलग है और 90 डिग्री के नहीं है। तो अब होगा क्या, अब होगा ऐसे जैसे कि हमने इससे पूर्व के एग्जाम्पल में देखा था कि सिंपल क्यूब के दोनों कॉर्नर पकड़ के, अपोजिट कॉर्नर पकड़ के हम खींच लेते हैं तो हमारे सामने ट्राइगोनल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम बन जाता है। और इसी तरीके से अगर माचिस की डिब्बी को हम के दो अपोजिट कॉर्नर पकड़ के खींचेंगे तो हमें ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होगा। ये देखिए माचिस की डिब्बी है, इसका ये कॉर्नर पकड़ के आपने ऊपर की तरफ खींचा और ये कॉर्नर पकड़ के आपने ऊपर की तरफ खींचा तो हमारे को ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होगा, क्योंकि माचिस की डिब्बी की सारी एजेस क्या होती है, डिफरेंट होती है, एबीसी। तो ओके ये हो गया। और सारे के सारे एंगल क्या हो गए, कोने पकड़ के खींचेंगे तो डिस्टर्ब हो गए, अर्थात कोई भी 90 डिग्री का नहीं रहा। ये भी 90 डिग्री का नहीं है, ये भी 90 डिग्री का नहीं है और ये भी 90 डिग्री का नहीं है। तो कॉर्नर तीनों के तीनों क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। तो हमें जो क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होता है वो है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। अब नेक्स्ट लेते हैं हम 7 नंबर का हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अब हेक्सागोनल में नाम से ही हमें देखो प्रतीत हो रहा है, हेक्सा का मतलब 6, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, ए बी तो बिल्कुल सेम है लेकिन सी इज नॉट इक्वल टू सेम। यहाँ पे देखिए ये इसको ए लिखें, इसको बी लिखें और इसको सी लिखें, ए बी। जैसे बेंजीन, ये वाला जो इससे है जस्ट लाइक ए बेंजीन रिंग, हेक्सागन 6। अब इस एक बेंजीन रिंग के ऊपर दूसरी बेंजीन रिंग रख दें आप और क्या रखें, दूरी पे रखें। तो देखिए बेंजीन रिंग की ये साइड तो सेम है। अब हमने क्या रखा, दूर रखा है दोनों बेंजीन रिंग को, तो ये दूर रखा है तो यहाँ पे ये आ गए, यहाँ पहुंचे तो ये लेंथ क्या होगी, बढ़ गई, ज्यादा है, अर्थात सी इज ग्रेटर, हायर है, अर्थात नॉट इक्वल टू बी एंड सी। अब यहाँ देखिए अल्फा और बीटा है 90 डिग्री का, अल्फा बीटा क्या है 90 डिग्री, अर्थात ये एंगल और ये एंगल क्या है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बिल्कुल है। लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है 120। अब यहाँ पे हमें पता है बेंजीन के एंगल कितने होते हैं, इंटरफेसियल एंगल 120 का होता है। ये देखिए ये एंगल होगा 120 का और ये 90 डिग्री के हैं। तो हमें जो नई स्ट्रक्चर, हमें जो क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होता है वो हो गया हमारा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ये देखिए हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ये देखिए ये हेक्सा, इसमें ये लंबाई लेंथ ज़्यादा है, ये वाली और ये वाली बिल्कुल सेम लेंथ है, ये वाली ज़्यादा हो गई। यहाँ पे ए बी सेम है, सी इज हायर, ये 90 डिग्री का दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। और ये जो अंदर का एंगल है, अंदर का यहाँ से देखेंगे ये एंगल इज नॉट इक्वल टू 90, ये कितना है 120 डिग्री। तो हमारा हेक्सागोनल क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले क्यूब का दिमाग में रखेंगे अपन, चौक का डब्बा। फिर हमने देखा टेट्रागोनल, दिमाग में रखना अपने को टूथपेस्ट का डब्बा। फिर ऑर्थोरोम्बिक, दिमाग में रखना माचिस की डिब्बी। फिर रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, अर्थात क्यूब के दोनों कॉर्नर को पकड़ के खींचेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो हमें प्राप्त होगी। फिर मोनोक्लिनिक, अर्थात माचिस की डिब्बी को थोड़ा एक साइड वन डायरेक्शन में ट्विस्ट कर देंगे। फिर ट्राइक्लिनिक, अर्थात माचिस की डिब्बी को दो एंटी कॉर्नर को पकड़ के डिस्टर्ब कर देंगे तो सारे एंगल डिस्टर्ब हो जाएंगे। और लास्ट हमारा हेक्सागोनल। थैंक यू।